गई तो कोई ध्रुव की मौसी बन गई। लेकिन भक्तों बेटा ने जब आंखें नहीं खोली तो इन्होंने क्षीर सागर में भगवान ने माया को आदेश देकर के उन अप्सराओं को वहां से भगवा दिया। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। भगवान बोले बेटा आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास में आया हूं। भगवान ने जैसे ही जमीन में ठोकर दी, ध्रुव की समाधि खुल गई। ध्रुव भगवान से बोले कुछ नहीं। भगवान सोचने लगे नारद जी ने इसको ज्ञान तो दिया लेकिन इसे शब्द नहीं दिए। आज भगवान ने अपना शंख वाला हाथ जो था बेटा के मुंह में लगा दिया। अरे भैया गजब हो गया, बेटा के मुंह से शब्दों की छड़ी निकलने लगी। उसने प्रभु की वंदना की। भगवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आज भगवान बोले मांग ले बेटा, तेरी क्या इच्छा है। हम तुम्हारी बाग की पट्टू पर बहुत प्रश्न है। जवाब दिया कि मेरी तो सारी इच्छाएं दर्शन पाते ही दूर हुई और दुखिया की सभी कामनाएं प्रभु के आते दूर हुई। आज बेटा की इस प्रकार बात सुनकर के कहा बेटा जाओ, अयोध्या का तख्त हमने तुम्हें वापस कर दिया है। 36,000 वर्ष तक अयोध्या के राज्य को करके तुम मेरे उस लोक में आओगे जिस लोक में पहुंच करके उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो भक्तों उसी समय ध्रुव अयोध्या में आए और सबसे पहले वो मौसी के दरवाजे पर आए। मौसी के दरवाजे पर आए तो मौसी ने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया। और जब मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया और मौसी ने कहा बांदी से, बांदी तू एक काम कर, मैं बार बार इस बच्चे को भगाती रहती हूँ, ये बच्चा मेरे दरवाजे पर बार बार आ जाता है। तू जहर ले आ जिसे खाकर के मैं मर जाऊं। आज भक्तों उसी समय दोनों भैया उत्तम कुमार ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला दोनों भैया जो थे वो आज गले से गले मिल गए। और जब गले से गले मिल गए सुनीति मैया के बारे में पता चला। आज जैसे ही मैया के दरवाजे पर आए, मैया को देखा कि मैया की आंखों की रोशनी चली गई। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके आंख में फूंक मार दिया। और जैसे ही आंख में फूंक मारा तो आज उस मैया की आंखों की रोशनी जो थी वो वापस आ गई। और जब वापस आ गई तो इधर इन दोनों बेटा ने महाराज से मिलने का उपाय बनाया। दोनों बेटा महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंचे। राजा ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आज जब सीने से लगा लिया, बड़ा प्यार किया, बड़े होकर के इन्हीं ध्रुव की शादी हो गई। ध्रुव की शादी हुई। शिशमार प्रजापति की कन्या भ्रमी और वायु की पुत्री इला के साथ इनका विवाह हुआ। इनके दो पत्नियां थी। महाराज उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर के ध्रुव को गद्दी दे करके यहाँ से चले गए। और जब ध्रुव को गद्दी दे करके चले गए तो इस लोक में पहुंच करके उस लोक का नाम ध्रुव लोक पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप विचार करें, एक माँ के बेटा ने 5 वर्ष की अवस्था में मात्र 6 महीने में परमात्मा का साक्षात्कार किया। अब दूसरी मैया का बेटा क्या करता है? दूसरी मैया का बेटा